अध्याय के 5वें अध्याय के लास्ट के श्लोकों में पहुंच चुके हैं और ये अध्याय समाप्ति की ओर है। तो हम लोगों ने इस अध्याय में कर्म के जो ज्ञान और बुद्धि से कैसे भक्ति कर्म में लग निष्काम कर्म में कैसे लगा जाए, फिर कोई इस कर्म को करता है तो कैसे उसको क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे शांति प्राप्त होती है, कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, कैसे हम इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कैसे अग्रसर हो सकते हैं, ये देखा हमने कल हमने कल देखा था कि भाई ब्रह्म निर्वाण की जो अवस्था प्राप्त करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा। और हम लोग ने आज देखेंगे थोड़ा ध्यान योग अगले जो अध्याय जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी थोड़ी सी झलकी, थोड़ी सा जो चीजें भगवान इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। क्योंकि जैसे कोई चीज थोड़ा सा बता देते तो जानने की इच्छा होती है और क्या होगा, तो उसी प्रकार भगवान थोड़ा इनको बता के उनकी जागरूकता को बढ़ाएंगे, जिज्ञासा की ध्यान योग भी क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग भी भगवान भी इस के माध्यम से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्लोक है, श्लोक क्रमांक है 27 और 28वां। अस्पृश्यानां कृत्वा बहिर्बहानां चक्षुषा एव अंतरे भ्रुवो प्राणपनो समो कृत्वा नास अभ्यन्तचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिमोक्षपरायणा विगत इच्छा भया क्रोधा यदा यह सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रियों को बाहर करके, दृष्टियों को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर हम इस तरह मन इंद्रियों को तथा बुद्धि को में वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा भय तक से रहित हो जाता है और जो नियंत्रित अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। यहाँ पे जो भगवान है और प्रपाद इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो इसमें अष्टांग योग की विधि के बारे में बताया गया है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना अष्टांग योग क्या होता है, तो ये यहाँ पे भगवान अष्टांग योग की विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और विवरण दे रहे हैं। जैसे कि अष्टांग योग क्या करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो अपने इंद्रियों को, जो इंद्रियां हैं समझ, जो बाह्य इंद्रियां को उसको क्या करता है, उसको छोड़ के अंदर इंद्रियों को क्या करता है और अपने भौं मतलब जो है ना नाक, नाक में देखे नाक से आंख बंद करके, थोड़ा सा आंख खोल के बंद करके वो देखता है, भौं के बीच ध्यान लगाता है। उस विधि के बारे में बता रहे हैं। तो अष्टांग योग में 8 विधियां होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। तो इस 8 अवस्था में पहुंच के हम समाधि में जा सकते हैं, ध्यान योग में। इस अष्टांग योग की एक विधि है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, और अष्टांग योग में विभाजित किया गया 8 भागों में। और अच्छा ये छठे योग जो हम छठा अध्याय पढ़ेंगे ना, उसका थोड़ा उसमें हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, देखेंगे इस ध्यान योग के बारे में कि ध्यान योग होता क्या है। तो जो योगी चाहते हैं, जो लोग की इस ध्यान योग के माध्यम से अपने आप को भगवान में केंद्रित करके अपने जो प्राण को ब्रह्म रंध्र में यहाँ पे करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उत्तरायण होते हुए इस रंध्र में से इसको मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इस विद्या इसके अगर कोई अष्टांग योग करता है तो बहुत सारे लोग, अष्टांग योग की विधि ये है कि आप शहरों में नहीं कर सकते इसको करने की, आप अभी जो हम जैसे रहते हैं ऐसे हम नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको एकांत चाहिए, चाहे हिमालय, बहुत से देखते हैं योगी लोग हिमालय में तपस्या करते हैं और इस विधि से अपने आप की आयु को बढ़ा लेते हैं, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल ऐसे बढ़ाते हैं और उस विधि से। तो इस ये विधि अगर आप चाहते हैं कि अपनी आयु बढ़ाए तो आपको ऐसे ध्यान की तपस्या करके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या रहता है थोड़ा सा जानेंगे कि योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तक गंध का निराकरण करना होता है। जैसे प्रत्याहार मतलब आहार जो करना है ना, आहार जो नियम के अनुसार आहार करना है, जो उसका शब्द है, स्पर्श है, जो मतलब उसको क्या करना, त्याग करना, स्पर्श स्वाद गंध को निराकरण करना है। निराकरण मतलब जो इंद्रिय विषय है ना उस पर ध्यान ना केंद्रित करके इंद्रिय विषय को छोड़ के त्याग के करना। तो उसमें क्या किया जाता है, तब क्या करते हैं, दृष्टि को दोनों भुवों में, यहाँ बीच में जो भुव है यहाँ दिख रहा है, यहाँ बीच में ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, आंख पूरा बंद भी नहीं होना चाहिए, आंख पूरा खुला भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आधा बंद। ऐसे दिख रहा है, ऐसे भुवों में ऐसे ध्यान दीजिए भुवों में तो ऐसे इस विधि से आप कर सकते हैं।
तो आंख को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने का संभावना, जैसे अगर कोई ध्यान करता है ना, जैसे आप कभी मेडिटेशन में बैठेंगे कभी, तो आप ऐसे कर तो कहते मेडिटेशन कर सो रहा है, तो वो इसलिए पूरा बंद नहीं करना है और पूरा खोलना भी नहीं है। इसीलिए नहीं खोलना रहता है क्योंकि तब तो इंद्रियों के विषय में आकृष्ट होने का भय रहता है। अगर हम आंख खोल के रखेंगे पूरा, तो क्या दिखेगा, इंद्रिय विषय दिखेंगे, तो उससे आकृष्ट होने का भय रहता है। तो नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकना है, जैसे होता है, और फिर ध्यान देना है भूमि में, और फिर क्या करना है, वायु को समभाव से छोड़ना है, धीरे धीरे, हम तो जोर से छोड़ रहे हैं। तो ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपने इंद्रियों को अपर नियंत्रण प्राप्त करता है। ये एक योग अभ्यास है, ये विधि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब कोई हमें जब करने बोलता है तो 5 मिनट हम बैठ नहीं पाते। हम इस ऐसे अपने इंद्रियों, अपने सबको, आंख को इतना खोल के, भूमि में ध्यान धर के, आसन करके कैसे करेंगे। तो ये बाह्य इंद्रियों से, विषय से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। और बाह्य इंद्रियों के विषय से दूर रहता है, मुक्ति की तैयारी करता है। इसे योगी जन करते हैं, बहुत सारे योगी इस विधि का अनुसरण करके अपनी आयु, अपने अपने जो प्राण वायु को कंट्रोल करके अपने आयु को बढ़ा देते हैं। जैसे हमें हमारे जीवन में जो प्राण वायु का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि प्राण वायु की वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो प्राण वायु जो ऑक्सीजन वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन का नाम दिया है प्राण वायु का, लेकिन प्राण वायु को हम अपने कंट्रोल में करके कर सकते हैं। जैसे मान लो, कोई देखा आपने कभी कराटे मैन को, देखा है कराटे मैन को, सब देखा होगा। तो जब वो कराटा करता है, मारता है ये हाथ में, तो ये जब इसमें प्राण वायु भी आ सकता है, तो क्या करता है, पूरा प्राण वायु यहाँ पर झोंक देता है, और जब वो मारता है तो क्या होता है, वो कुछ टूट जाता है, कुछ कुछ फूट जाता है। तो प्राण वायु आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं योग अभ्यास की विधि। तो इस ये वायु के अपान और उपान जो वायु है, उसके माध्यम से अपने अपने इंद्रियों विषयों को, इंद्रिय विषय से दूर करके अपने को, अपने का को, अपने जो भूख है उसमें केंद्र बिंदु करना है। और इस योग अभ्यास की पद्धति करके आप भी मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। वो मुक्ति भगवान के साथ नहीं जोड़ सकते, भगवान के भगवत धाम की नहीं बोल रही मुक्ति। ये मुक्ति, आप इस जगत से मुक्ति हो सकती है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा। तो इस ध्यान योग क्यों बता रहे हैं अर्जुन को, कि ये ना रहे उसके मन में कि कभी कि मैंने ये विधि नहीं बताई। तो भगवान सब विधि बता के अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो योग विधि मनुष्य समस्त प्रकार के भय तक क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की इस उपस्थिति का अनुभव करते हैं। तो हमें भी थोड़ा योग अभ्यास करना चाहिए। ये विधि नहीं करके योग अभ्यास इसलिए करना चाहिए कि अपना शरीर स्वस्थ रखे, जिससे हम भक्ति कर सके। इस विधि का बोल रहे हैं हम। इस योग अभ्यास अष्टांग योग कैसे नहीं करने, समाधि अवस्था प्रदर्शन में, लेकिन हम हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम थोड़ा सा प्रयास करें, जिसे क्या करें, प्रैक्टिस करके हम अपने शरीर को क्या कर सके, स्वस्थ रख के भक्ति करने के लिए। ये जरूरी है। लेकिन इस विधि से अच्छा क्या है, कृष्णा भावनामृत योग सिद्धांत की संपन्न करने के सलंतम विधि है। हमारे में क्या है, खाओ, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का बुक पढ़ो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के प्रसाद ऐसे खा के पूरा जीवन पूरा ऐसे चलते रहता है। तो ये असरलतम विधि है भगवान भगवत प्राप्ति के लिए। किंतु कृष्णा महान व्यक्ति को सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रिय अन्यत्र प्रवृत्त होने से भय नहीं रहता। और अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश करने में ये अधिक उत्तम विधि है। यह प्रपात तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस अष्टांग योग विधि से भी क्या है, उच्च विधि है, उससे भी ऊपर की विधि है। तो ध्यान योग के बारे में बताने का भगवान का ये कार्यकलाप था कि ऐसा लोग ना बोले कि आपने सिर्फ भक्ति 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 योग बता दिया और कुछ बताया नहीं। आपको क्या लगता है कि भक्ति योग से हो जाएगा? लोग बोलते हैं ना, नहीं ध्यान भी करना चाहिए, ध्यान, वो लोग बोलते हैं ध्यान करो, ये करो, ध्यान से होगा, अष्टांग योग से बोलते हैं। इसमें इसमें आप क्या करो, केंद्र करो, ज्योति में, बिंदु में केंद्रित करो। हम जब 5 मिनट नहीं बैठ सकते हैं कहीं पे अच्छे से, हम बोलते हैं कि केंद्र करेंगे बिंदु, एक बिंदु पे, एक ज्योति पे। तो ये बहुत मुश्किल विधि है। आप करना चाहे तो कर सकते, लेकिन आप इस शहर, ये जो जगत है, जो कंडीशन में नहीं कर सकते। आपको एकांत जाना पड़ेगा और करने के। और अगर जो भक्त है वो नहीं चाहते कि मुझे लंबी उम्र हो, बड़ी उम्र हो, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि बड़ा लंबी उम्र के करना भी क्या है।
क्या करेंगे लंबी प्राप्त करके? इंद्रिय भोग करेंगे, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचेंगे। क्यों इतनी यही जगत में दुखालय शास्त्रम, दुखालय में दुख में भरे हुए क्यों करें? इसे निकलने का प्रयास करना, इसी में रहने के लिए हम क्यों अपना उम्र बढ़ाएं? तो भक्त ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरा क्या क्या है कि हम भगवान की भक्ति कर सके और भगवान के पास जितनी जल्दी हो सके उसकी तैयारी कर सके, मृत्यु की तैयारी। भक्त क्या करते हैं? मृत्यु की तैयारी। वही अंतिम परीक्षा है हमारे जीवन की, मृत्यु की तैयारी करना है हमें, मरने की कला सीखनी है। और मरने की कला, जब ये हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मौत क्या है? हमारा टेस्ट है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप इसका कर्म कहाँ लेके जा रहे हैं, आपकी भक्ति कहाँ के लेके जा रही है। जो भक्त होंगे वो तट जाएंगे। वही एग्जाम, वो कभी भी हो सकता है। वो एग्जाम का कोई डेट नहीं है कि आप एक्सपायरी डेट, कोई भी डेट में आ सकता है मृत्यु, किसी का कोई भी समय में आ सकता है। हम लोग बोलते हैं लोग कि भगवत गीता अभी क्यों पढ़ना है? पढ़ेंगे ना, टाइम आएगा, अभी अभी थोड़ी है, बुढ़ापा में पढ़ेंगे। तो कैसे पता है? आज ऐसा थोड़ी होता है कि किसी बुढ़ापा में सबकी मृत्यु होती है। किसी को बच्चे में, नवजात में मृत्यु हो जाती है, कोई बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कोई डेट नहीं है। तो हमें तैयारी हमेशा रहना है, हमेशा तैयार करके रखना है अपने आप को उस परीक्षा के लिए, उस एग्जाम के लिए। तो यही एक सरलतम विधि कृष्णामृत में रही है। तो सारा जो इंद्रिय वश करने, जो विषय वश करने का सब जो एक ही साथ हो जाएगा, हमको अलग से कोई विधि करने की जरूरत नहीं। फिर भी हम पढ़ेंगे कल ध्यान योग के बारे में। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है लास्ट श्लोक, भगवान के बारे में भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या है और हम कौन, अगर इस विधि में अगर कौन इस दुख से मतलब अगर शांति प्राप्त करना चाहता है, तो लाभ प्राप्त करना चाहता है, अगर इसको जानकर जो जान जाएगा इस चीज को, वो कभी भी हर जीवन में मतलब शांति प्राप्त कर ले अपने जीवन में। श्लोक इस तरह है, ये बहुत फेमस है, लोग बहुत लोग सुना भी होगा उसके बारे में। भोक्तारम यज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमिच्छति। क्या बोलते हैं? मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्वियों का परम भोक्ता हूँ, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों और उपकार्यम हितैषी जानकर मेरा भावना अमृत से पूर्ण पूर्ण पुरुष पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करते हैं। तो भगवान क्या बोले? भोक्ता आरम। हम लोग समझते हैं ना कि हम भोग करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, जो अपने जो कुछ लोगों हैं उनसे हम प्रयोग करके, उसका उपयोग करके अपने भोग इच्छाएं पूरा कर लेते हैं, इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। हम सोचते हैं हम भोगता है, हम सोचते हैं कि हम ही सब चीजों के भोगने वाले, इस संसार में जो चीजें हैं मेरी भोग वस्तु है, मैं इसका भोग करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये इस स्त्री का भोग करना है, इस वस्तु का भोग करना है, इस जगत में जो चीज है सबकी सबको भोग भोग लालसा हम क्या करते हैं? हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं। लेकिन जो जानता है कि असली भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो जान जाता है यज्ञ तपसम, जो यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सबके कौन है? इसको समझ को लेने वाले कौन है? श्री कृष्ण। ये जो जान जाता है, उसके अलावा क्या बोलते हैं? सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मम शांति मिच्छति। मतलब क्या बोल रहे हैं? सुहृदम मतलब जब मित्र होता है, दोस्त होता है हमारा, जो दोस्त होता है क्या होता है? दोस्त मित्र, वो मित्र नहीं जो कभी छोड़ के चल जाता है, ऐसा नहीं। सुहृदय मतलब सबके हितैषी के रूप में, परम हितैषी है भगवान। और सबको वो हर समय बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड जो बेस्टी होता है, आपको बेस्ट फ्रेंड होता है जो आपको कभी छोड़ता नहीं, कभी हमेशा आपके साथ जरूर रहता है। और आपके लिए जो अच्छा है, श्रेयस्कर जो है वो करता है आपके लिए। हमें कभी लगता है ना भगवान हमारे जीवन में बहुत दुख दे दिए, हमको वो चाहिए था भगवान ने हमको नहीं दिया, हम भगवान को गाली देते हैं, भगवान को हम दोष चढ़ाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि वो आपके आने वाले जीवन में कितना प्रभाव डालेगा, आप समझ जाओगे कि हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि भगवान ने उसने मेरे साथ ये किया था, तो मैं अच्छे जगह पर पहुंच गया। तो कभी भी भगवान के प्लान में शक नहीं करने का। भगवान का जो प्लान है वही जानते हैं, और भगवान के प्लान में कभी शक नहीं करने का। जो आपको मिल रहा है वो, अगर आप जिस समय आप शरणागति कर दे कि भगवान जो देना है जो दीजिए, आप ही हैं, आप मेरे हितैषी हैं। वो भगवान परम मित्र हैं आपके, परम हितैषी। वो आपको सुहृदम सर्वभूतानम हमेशा। और जो ये जानता है, क्या जानता है? भोक्ता आरम, भगवान भोक्ता है, या सारे यज्ञों तपस्या के भोक्ता वही है। असर्व लोक का महेश्वरम, सारे लोकों के जगत के मालिक स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो ये जानता है और जानता है वो कि परम हितैषी है, वो पुरुष वो कभी भी वो दुख
नहीं भोगता। वो दुख, ये भौतिक दुख का में शांति रहता है, शांति लाभ रहता है। वो जानता है कि ये सब तो मेरे कर्मों के कारण बस सब आ रहे हैं, और मैं, भगवान सब मेरे हितैषी हैं तो वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। कभी भी भगवान कुछ भी करे आपके जीवन में, तो आप हमेशा भगवान पर श्रद्धा बनाए रखें और फेथ बढ़ना चाहिए। आप सोचो, जो पांडव थे तो भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट उन्होंने झेला। कौरव तो 13 साल तक तो राज सिंहासन संभाल रहे थे, और जो पांडव तो क्या कर रहे थे, जंगल में भटक रहे थे। अगर हमको भगवान कष्ट देना चाहते हैं, स्ट्रगल कराना चाहते हैं, तो समझिए भगवान हमको कुछ अच्छा देना चाहते हैं। अगर ये चीज नहीं मिला, तो अगला आने वाला चीज हमको कुछ अच्छा देना चाहते हैं। और हम इस अच्छा के चीज में क्यों पड़े, इस जगत के अच्छा बुरा चीज में क्यों पड़े, इतना आसक्त होने की क्या जरूरत है। उससे अच्छा है कि जो भगवान के पास जाना है वो इच्छा करके हम अपना जीवन को निकालें, ताकि हमेशा भौतिक दुख में से नहीं फंसेंगे। ये दुख सुख के जो है ना, उसे नहीं पड़े, लाभ लाभ और प्रिय अप्रिय वस्तु में नहीं पड़ेंगे। क्या करना है, सीधे निकल जाना है। ये चीज हमें हमेशा करनी पड़ेगी अपने जीवन में। तो बहुत ज्यादा भगवान बहुत उपकारी, बहुत क्या करते हैं, बहुत हितैषी हैं आपके जीवन में। तो हमेशा ये ध्यान रखिए। अगर ये जो ये श्लोक है ना, आप अपने श्लोक, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रटना चाहते हैं रट सकते हैं। मैं एक बार बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ। भोक्तारम एक तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। तो ये वाला श्लोक आप अपने रोज जीवन में पढ़ें कि कौन है भगवान। अगर हमको भी लगता है ना कि हम मालिक जब होने लगते हैं, तो ये पढ़े, भोक्तारम एक तपसम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही भोक्ता है, और वही एक तपसों के भोक्ता है। तो हम जब ये हमारे अंदर आएगा ना, तो बोले नहीं नहीं भगवान है, सारे सारे लोगों के जगत के कौन है स्वामी, भगवान है। और हितैषी कौन है हमारे, सिर्फ भगवान है। ये जगत में कोई भी आपके जीवन में आ रहा है, तो कोई ना कोई कुछ लाभ, कुछ चाहिए, ऐसा कुछ मन में है, आपसे कुछ आनंद की प्राप्ति होगी, या कुछ भावना से कोई आता है आपके जीवन में। तो उस कोई आपके जीवन में आए जाए, लेकिन भगवान का भी हमेशा आपके साथ होना चाहिए। भगवान के साथ आपका भरोसा हमेशा होना चाहिए। भगवान के साथ आपका जो जो है, जो हमारा मित्रता है, जो हितैषी है, ये भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। तब इस जगत की जो भौतिक कलेशो है, भौतिक दुख है, उससे आप शांति की स्थिति में पहुंच जाएंगे। या भगवान श्वेता उपनिषद में लिखते हैं, तमिश्रणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव श्रोता अपने प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वह सर्वत्र भगवान की माया के प्रभुत्व है। हम सोचते हैं कि हम इस जगत में प्रभुत्व हैं, हम क्या मालिक हैं, हमारा स्वामी, मेरा यहाँ स्वामित्व है मेरा। लेकिन एग्जैक्टली क्या करा, माया के स्वामित्व में वो गुलामी खट रहा है। हम क्या करें, माया के जाल में फंस के हम क्या करते रहते हैं, माया की सेवा करते रहते हैं। तो अगर हमको निकलना है, तो माया के जंजाल में जब तक नहीं रहेंगे, तब अगर माया के जंगल में जब तक फंसेंगे, अशांति को जाएंगे, अशांति फैलेगी आपके जीवन में। जब तक इस माया के जंजाल से निकलेंगे नहीं, तब तक कुछ आनंद की प्राप्ति, दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो हम भौतिक दुखों में फंसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान प्रकृति के स्वामी है, अतः बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत आता है। जब तक कोई इन तत्व को समझ नहीं देता, तब तक संसार के व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति पर कर पाना संभव नहीं है। जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक आप शांति प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस तरह से 5वां अध्याय का हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें समांतर कर्म योग के जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्याख्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कैसे ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से भक्तिमय कर्म करके हम इस जगत से मुक्त की अवस्था पे जा सकते हैं। और जो इसको पालन करता है, तो टेंशन से, दुखों से, क्रोध से, मोह से, सबसे निकल के भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है, आत्म साक्षात्कार की। तो भगवान ने ये सब बताया। फिर बताया, लास्ट में भी बताया कि कोई अगर, तो अष्टांग योग की विधि के बारे में थोड़ा सा उन्होंने इससे में बताया, क्यों आगे उस ध्यान योग की पद्धति के बारे में भगवान बताने वाले हैं। और इसमें लिखते हैं भगवान कि ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्येक कृष्ण भावना भक्ति योग है, और ज्ञान योग है, वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। जो प्रत्यक्ष कृष्ण भावना क्या है, भक्ति और ज्ञान योग दोनों है, और उसी प्रकार से हम भक्ति योग प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्णा भावनामृत का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है
परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। क्या होता है? भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इस ज्ञान को जानते हुए, प्राप्त पूर्ण ज्ञान को जानते हुए कर्म करना, कृष्णामानंद कर्म होता है। कर्म किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। निष्काम कर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का संबंध क्या है और ज्ञान को प्राप्त करते हुए कर्म करना। दूसरा क्या है? और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ क्या है कि चेतना पूर्णता कब होगी, पूर्ण कब होगी? ये जान जाना कि श्री कृष्ण और भगवान का पूर्ण ज्ञान होना, भगवान और श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान होना, भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, इसके बारे में ज्ञान होना। पूर्ण ज्ञान तो हम नहीं पा सकते भगवान के बारे में, इतना ज्ञान होना कि भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, सब कुछ हमारे हितैषी हैं, मित्र हैं, भ्राता पिता माता सब हैं। तो इस ज्ञान की जब प्राप्ति होती पूर्ण ज्ञान की, तो हम माया के जो प्रभुत्व से निकल जाते हैं और फिर क्या करते हैं? भगवान से संबंध जोड़ते हैं और धीरे 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 कुछ आगे की मार्ग में अग्रसर होते हुए जैसे अनंत निवृत्ति है, आगे फिर आगे अहंकार उंकार से जाते हुए फिर हम भगवान के पास संबंध का पूरी तरह जुड़ भी जाते हैं और जुड़ते हैं जाते हैं धीरे धीरे हम फिर उस आनंद को अनुभूति जो जो जिसका जहां तक जो पहुंचा है उस तरह उसको भगवान उसको तक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जितना हम भगवान से जुड़े रहेंगे उतना ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। नहीं तो इस जगत में किसी के पास जाइए, कोई भी आपको बिना लाभ के, बिना स्वार्थ के कोई कार्य करके नहीं देगा। या भगवान के भक्त होंगे या बिना स्वार्थ के देंगे, या भगवान खुद होंगे। तो हमें इन दोनों के समझ, भक्त तो हमें क्या है चाहिए हमारे जीवन में। अगर भक्त नहीं होगा तो हम भगवान के पास नहीं जा सकते। अगर भक्त का संग नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर सकते। कर सकते लेकिन वो क्या होता है, जैसे कोई कोई अगर कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसी तरह उसी लोगों तरह लोग रहेगा, उसी तरह तैयारी करेगा, उसी चीज का तैयारी करेगा, वही उन्हीं लोगों से उठता बैठता रहेगा। अगर हमको भगवान के साथ पढ़ना चाहिए तो भक्तों के साथ बैठना पड़ेगा, भक्तों के साथ तैयारी करनी पड़ेगी उस लास्ट एग्जाम की, जिंदगी की लास्ट एग्जाम की। तो भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। ये तो कृष्ण भगवान के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन में निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध का प्रभाव को जीत जाता है। जो कोई उपयुक्त काम इच्छा को वश में अगर कृष्णा भाव में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण आदि वस्तुओं प्राप्त करता है। तो जो काम इच्छाओं को वश में करता है वो मुक्ति की वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। तो यही एक विधि है कि भक्ति करके सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, फिर अपना जीवन को भगवान की सेवा मतलब पूरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, इंद्रिय विषय को त्याग दो। अब सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो तो धीरे धीरे जब काम इच्छा धीरे धीरे वश में आ जाएगी तो धीरे धीरे हम मुक्त होते की अवस्था में चले जाएंगे। तो आगे जो हम पढ़ेंगे कल ध्यान योग के बारे में, उसमें अष्टांग योग की विधियों के बारे में पूर्ण ज्ञान था कि यम नियम प्राणायाम अत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्या होती है और धीरे धीरे से प्रगति कैसे कर सकते हैं। किंतु भक्ति योग में प्रस्तावना का स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी मनुष्य से को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये ध्यान योग विधि है, लेकिन जो कृष्ण भावना चीज है भक्ति योग है, इसी से पूर्ण रूप से क्या होता है, जब भक्ति करते हैं तो ये सब चीजें अपने आप होने लगती है। आपको अलग से कोई प्राणायाम नियम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हरे कृष्णा। तो हमें परम सिद्धि की प्राप्ति करनी है। जीवन की परम सिद्धि क्या है? भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना परम सिद्धि यही है हमारे जीवन की। हरे कृष्णा। तो ये पंचम अध्याय का जो हम लोग अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, तो ये अध्याय समाप्त हो गया। तो कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तो हाथ खड़ा करें, एक एक करके सब क्वेश्चन पूछते हैं। पंकज मुखा हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु। मैं नाम बोलूंगा फिर बताइएगा, ठीक है? पंकज मुखा प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये जो अष्टांग प्रभु। योग जो करते हैं, तो ये जो अष्टांग योग करते हैं तो उनको भक्ति योग में आ सकते हैं प्रभु कि मतलब अष्टांग योग से वो दूसरे तरफ से जाए, उनका कोई भक्ति योग से तो रिलेटेड नहीं है? नहीं, वो अष्टांग योग क्यों कर रहा है, अष्टांग योग क्यों कर रहा है उससे पहले होना कि अष्टांग योग वो अपने उस इच्छा है पाने की, अपने लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए उम्र बढ़ाना है। उम्र क्यों बढ़ाना है? तो अगर उद्देश्य क्या है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है। बता रहे
कि अष्टांग योग वो लोग करते हैं जो मुक्ति चाहते हैं, मतलब कहते हैं कि हम मुक्त हो जाए जगत से, उनको पता नहीं भगवान के पास कैसे जाना है। तो जैसे होता है ना कि भक्ति योग ऐसे 12th लेवल है, तो मतलब 12th क्लास में जब पढ़ रहे हैं, और अष्टांग योग अभी 7th 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, ध्यान योग में ही पढ़ रहे हैं, अभी हम उतना लेवल तक नहीं पहुंचे भगवान को प्राप्त करना। तो अष्टांग योग से हम भगवान के पास भक्ति नहीं करते, मुक्ति प्राप्त करते हैं। मुक्ति वो अलग हो सकती है, मुक्ति बहुत सारी मुक्तियां होती है, कि जगत से मुक्ति जाते हैं, कि हम और कोई दूसरे बहुत सारे लोग हैं वहां मुक्ति चाहते हैं, महर लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना ब्रह्मांड ब्रह्मांड में, वहां पहुंच सकते हैं। जैसे महर लोग जो साधु वाले जो लोग करते हैं ना तपस्या, उससे जो योग विधि से करते हैं, तो महर लोग एक लोक है, वहां पे जाते हैं, वैसे लोक में, वहां पे फिर अभ्यास करते रहो, फिर आगे अच्छा। पहुंचेंगे। तो मतलब अष्टांग योग से जो होता है ना, जैसे जो भौतिक सिद्धियां होती हैं, वो अनिमा हाँ लघिमा हाँ ऐसा ऐसा करके जो सिद्धि है, वो सब के बारे में वो आप। ये प्राणायाम अच्छा। विधि है। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने प्राण वायु को है ना, उसको कंट्रोल करने करके इंद्रिय विषयों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम तो इतने ताकतवर नहीं कि कंट्रोल करेंगे, जब तक इस इंद्रियों को जो पूर्ण है, पूर्ण इंद्रियों में नहीं जोड़ेंगे, तो इंद्रियां कैसे कैसे संयमित होगी। भगवान तो गोपालक है, वही गोविंद है, वही मालिक है इस इंद्रियों के। जब तक ये इंद्रियां भगवान के पास नहीं पहुंची तब तक वो बस में आएगी ही नहीं। जो कितने बड़े बड़े तपस्वी हैं, जो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, उम्र बढ़ा ली है, लेकिन बाद में जब इधर बाहर आते तो इंद्रिय विषय में फिर से फंस जाते हैं। तो फिर क्या फायदा उस सिद्धियों का, ऐसा है। जब भगवान ही नहीं मिल रहे तो सिद्धू का क्या यस करेंगे। प्रभु, हरे कृष्ण। यही भक्तों में संबंध है, यस प्रभु। भक्त और इसमें अलग होता है। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नेक्स्ट विकास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी जो 28 नंबर का श्लोक है, भय तथा क्रोध से रहते हो जा जाता है, इसका मतलब थोड़ा बताइए प्रभु जी। क्या है 21 नंबर श्लोक। भय तथा क्रोध, 27 से 28 का वो। आज 27 का। हाँ, भय तक क्रोध भय में रहित हो तथा जाता है, क्रोध मतलब से। भय या क्रोध है ना, जो किसी का पाने का भय, किसी को खोने का भय, सुख दुख का भय, कुछ का भय। और क्रोध, किसी को नहीं पाने के, जैसे हम कुछ नहीं प्राप्त होता है तो हम क्रोध करते हैं, उसका भय सब खत्म, मतलब वो उसको क्रोध नहीं होता किसी चीज में, कि वो चीज मिला नहीं, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। काम जब नहीं पूरा होता तो क्रोध के रूप धारण कर लेती है। काम तो काम क्या है, तो अगर हमें भय ही नहीं रहेगा किसी पाने की या किसी खोने की, तो हम क्या करेंगे, क्रोध भी हमारे अंदर नहीं आएगा, तो वो दोनों से रहित हो जाता है, मतलब उसे निकल जाता है भय और क्रोध के क्रोध से, ऐसा बोलते हैं। और प्रभु जी जैसे ये मौन और नींद, वो कौन सा किस में जाता है, तो इंद्रिय में। इसमें मौन, मन। हाँ, मन और नींद, नींद जो सोते हैं। हाँ, निद्रा, निद्रा, निद्रा ऐसे। तो निद्रा क्या है, तो ये हमारे नित्य कर्मों में आता है ना, ये तो हमको करना है, निद्रा को नित्य कर्मों में करेंगे। तो मन क्या है, मन एक सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं। जैसे हमारे, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जैसे कर्म इंद्रियां जैसे होते हैं ना, कि कर्म इंद्रिया तो सूक्ष्म सूक्ष्म में आता है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म में आता है, और स्थूल में आता है आंख नाक कान त्वचा, ऐसे स्थूल में आता है। और उसमें से जो आता है ना, जैसे अग्नि आयु से बना हुआ हमारा शरीर है। तो इंद्रियां क्या करती है, जो प्रत्यक्ष रूप से एक इंद्रिया है, एक सूक्ष्म रूप से इंद्रिया है, वो मन बुद्धि अहंकार है। तो सूक्ष्म में आएंगी इंद्रियां, वो हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म सबकॉन्शियस माइंड में काम करते रहती है मन हमारे साथ। और निद्रा क्या है, निद्रा हमारे शरीर का नित्य कर्म है, वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आपको फिर योग विधि या विधि से हम जा सकते हैं। यानी हमको नींद इसलिए करना है, निद्रा इसलिए करना है कि हम भगवान की भक्ति कर सके। हम लोग एक बार पढ़े थे ना, एक श्लोक में आता है ना कि नियत कर्म करने, जैसे मन हम अगर सो रहे हैं तो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों, तो फिर ये भगवान के लिए है कि नहीं कर्म। तो ये भगवान के लिए है, क्योंकि हम इस निद्रा को पूर्ण करके हम भगवान की सेवा में ही लग रहे हैं बाद में। तो ये निद्रा हमारे हमारे लिए अच्छा है। हम उसको भगवान की सेवा, भगवान के लिए नहीं है, लेकिन हम इससे क्या करें, भगवान की सेवा के लिए ये इसको कर रहे हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं इसको करने में। ऐसा लेकिन ज्यादा नहीं सोना है, नियमित सोना है, जितना जरूरी है उतना सोना है,
हमको शरीर को जितना जरूरत है उतना सोना है। जी हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ये भोक्ता ये श्लोक थोड़ा रिपीट कीजिए। भोक्ता भोक्ताहारम एक यह तपसम तपस्या। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतमिच्छति। तो भोक्ताहारम भगवान भोक्ताहारम है, सारे सारे चीज का भोक्ता वही है, मालिक वही है। यज्ञ या तपस्या जो करते हैं उसके जो भोग करने वाले भगवान ही है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का जो स्वामी कौन है? भगवान है। ये जो जान जाता है, और ये जान सुहृदम मतलब जो सुहृदम होता है आपका हितैषी, आपका हितैषी कौन है वो जानना। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। जो हितैषी कौन है आपका जीवन में? जब कोई मित्र होता है ना तो आपका जीवन में क्यों आता है, कुछ चाहिए इसलिए, लेकिन जो भगवान है हमेशा परम हितैषी के रूप में आपको, आपके लिए क्या जरूरी है वो आपके जीवन में वही देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान हमारे परम हितैषी, मतलब हमारे जीवन में दुख देते हैं, सुख देते हैं। भगवान इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम इस जगत से क्यों फंसे हो, इस जगत से निकलो। उनका प्लान दूसरा है। तो हमें कभी भी भगवान को से कभी हम ये द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी घृणा नहीं करना चाहिए कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया। इसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमें, क्योंकि हमारे हितैषी के रूप में वही कार्य कर रही है, और कोई इस जगत में कोई कार्य नहीं कर रहा है परम हितैषी के रूप में। तो ये जो जान जाता है तो वो जो भौतिक दुखों के से निकल जाता है और शांति प्राप्त करता है इस जगत में भी रह के भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ नरेश प्रभु, नटराज प्रभु। हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे वही कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी अनर्थ निवृत्ति आप बोले ना, उसके बारे में थोड़ा सा हमको थोड़ा सा बताइए। अनर्थ निवृत्ति क्या अनर्थ करना है? निवृत्ति चलो क्या ठीक, करना है? चलो ठीक। बता दो। आप ऑफ कीजिए, म्यूट, आवाज रिपीट हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति में जैसे दोबारा ऐसे होता है ना कि हम जब भक्ति करते हैं तो जब श्रद्धा, पहले श्रद्धा आती है कि हम भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान को हम भगवान मान रहे कि नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा। अनर्थ निवृत्ति में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ऐसे हम पहले कैसे रहते थे, पहले जैसे हम बहुत सारी चीज, आप जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना आपके जीवन में बहुत सारे दुख आने लगेंगे, जो को आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ निकल नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, वो आपके जो आपको शुद्ध करते रहती है, शुद्ध करना चाहती है आपको, आपको भगवान की गति बढ़ाने के लिए। जैसे आप जब भक्ति में आते हैं तो घर से आपको दुख आने लगेगा कि नहीं तुम क्या कर रहा है, गलत काम है, ये सब अच्छा चीज नहीं है, ओकरे ये तुम क्या करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुमको भगवान टेस्ट लेंगे, अनंत निवृत्ति कराएंगे, तो अनंत जो चीजें निवृत्त करेंगे आपसे। तो बहुत सारे कष्ट आके आपके जीवन में घूमते रहेगी जब हम भक्ति करने में आते हैं। तो वो दूसरा सेकेंड लेवल में आता है कि आप अनंत निवृत्ति हो रहे हैं, अनर्थ आपका जा रहा है, अनर्था जा रहा है आपके। तो वो बहुत सारे कर्म जो है ना, बहुत सारे लोग आपका टेस्ट करेंगे। लोग कोई आपको, जैसे जब हमारे पैसे नहीं होते थे, जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो पैसा नहीं होता था तो हम कुछ खाते नहीं थे। लेकिन जब लोग खिलाने खिलाते थे, लेकिन जब हम भक्ति में आएंगे तो कोई ना कोई ऐसा लगेगा कोई खिला रहा है। जैसे कोई दोस्त ऐसा भी बोलेगा, जैसे कोई दारू, जब हम दारू पीते हैं थे, जैसे नहीं होता है कि कोई शुरू शुरू को दारू पीता है तो दारू पिला देता है, जब फिर नहीं होता है, जब वो दोस्ती में आगे बढ़ जाता है, दारू पीने में आगे बढ़ जाता है, तो क्या होता है, दारू नहीं पिलाता कोई। हम जब भक्ति में आते हैं तो वो सब संगति छोड़ देते हैं। तो हमारा कोई दोस्त आएगा, क्या दोस्त तुम क्या कर रहा है, चलो आ जा तुमको हम पिलाते हैं, तुम हम अपने से खिलाते हैं। तो कोई कोई ना कोई आपके जीवन में आके क्या करेगा, आपको यहाँ से निकाल बोलेगा, इससे उसी समय रुकना है, वही आपके अनर्था दूर करने वाला है। आप उस समय क्या कर रहे हैं, आप उसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वही अनर्थ निवृत्ति करने का काम करता है। कोई आकर डिवोटी है, आपको अगर कोई बोला जब शुरू में भक्ति आती है, एक बर्तन थोड़ा धो दो, आपको कोई बोल ही दिया थोड़ा सर्विंग कर दो, थोड़ा कर दो, तो हम क्या लगता है कि नहीं हमको बोल रहा है, तो मन में आता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपका अनर्थ निवृत्ति कर रहा है, वही आपकी शुद्धता शुद्ध कर रहा है। तो ये अनर्थ निवृत्ति आपका जो जो है ना, क्रोध काम इच्छाएं वो सब दूर करती है, वो सब ये सब घटना घटित होके। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपका अनर्थ निवृत्त हो रहे हैं, आपको क्या आपके जीवन में कोई आ रहा है, आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, तो आप समझिए कि आपको अनर्था दूर है, क्रोध को कम करना है उस समय। जैसे कोई भक्ति आपके समझ में आता है तो कोई बोलता है कि आप ये कार्य कर दो, तो हमको लगता है अरे नहीं, हम ही को बोलते रहते हैं पर वो चीज सिर्फ हम ही करने वाले हैं क्या, सिर्फ ऐसा ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। वो आपको लग रहा है कि आपका सेवा देके आपके अनर्था निवृत्त हो रहे हैं, आपका काम क्रोध जब है ना वो सब निवृत्त हो रहे हैं आपकी इंद्रियों से। तो ये धीरे धीरे जाता है।
तो ये हम अभी कोई हम सब अभी अनंत निवृत्ति के स्टेज में है शायद, क्योंकि हम पूरी तरह अनंत निवृत्ति नहीं हुआ होगा जीवन में। फिर आगे जाके फिर से आएगा। मैं आगे का स्टेप थोड़ा बताऊंगा बाद में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। बाद में कृष्ण प्रेम है, भावना है, जो परम भावना आती है, अहंकार लास्ट में जाता है, फिर कृष्ण प्रेम मिलता है, ऐसा रहता है। ये बीच बीच का स्टेज है। फिर साधु संघ होता है, फिर साधु संघ है, ऐसा कुछ आनंद नित्य साधु संघ, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे निमित्त होते हैं 9 स्टेजों में। मैंने शायद इसी अध्याय में बताया था, है 9 बताया था, किसी को याद है क्या? हरे कृष्णा। इसको याद है, बता सकते हैं? तो क्वेश्चन पूछिए, तब तक मैं एक बार देख लेता हूँ। कोई किसी का क्वेश्चन है? हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मतलब कि जो भगवान की जो सेवा वगैरह करते हैं, जो कृष्णा भावना में अमृत में रहते हैं, वो हम्म। अष्टांग योग वगैरह उनको करने की जरूरत नहीं है ना होती? नहीं नहीं जरूरत, नहीं जरूरत है। जैसे हो जाता। इसलिए बता रहे हैं ना, प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं, मतलब भगवान, सॉरी, पर भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों को लगे नहीं कि यही सिर्फ विधि है, यही विधि है, बल्कि भक्ति, सब भक्ति लोग सब यही सब जानते हैं। हर लेवल पता है आपको, ध्यान योग के माध्यम है। ध्यान योग अभी के लिए उच्चतम नहीं है। आप अगर सतयुग में होते और ध्यान योग करके प्रयास करते, क्योंकि उस समय समय था, उस समय उतनी उतने कंडीशन थे, उतनी धार्मिक लोग थे, तो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं है, ध्यान योग करने का समय क्या हम आपके पास? हमारा जीवन कितना हमको पता ही नहीं। हम आप 5 मिनट बैठ नहीं सकते हैं। कलयुग के जीव अपने ही इतने त्रास्त हैं कि मन मानसिक रूप से इतने त्रास्त है कि करेंगे कब बैठ के। तो इसीलिए सबसे अच्छा विधि क्या है? भगवान का नाम लो। हम भाई नाम जब नहीं ले रहे हैं तो ये अष्टांग विधि कैसे करेंगे? यम नियम प्रत्याहार आसन, फिर समाधि में लास्ट में जाएंगे हम। तो इतना विधि कौन करेगा बताओ? पॉसिबल है क्या? हम लोग इस विधि को हम इतना आसान विधि को छोड़ के क्या कर रहे हैं? अष्टांग योग करना चाह रहे हैं। यस प्रभु जी, लोगों को कोई लगता है, नहीं क्या लोग सोचते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, वो ज्यादा अच्छा है। जो नॉर्मल है वो तो, हाँ ये नॉर्मल तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो ऐसा सोच के क्या करे, छोड़ देता है। तो ये नहीं है। भगवान जो सरलतम विधि इस जगत, इस कलयुग के लिए जो है वो करना है। हर युग का एक धर्म होता है, तो कलयुग का जो धर्म है क्या है? हरि नाम। तो इसी को करो ना, क्यों तुम कष्टांग विधि ये सब क्यों कर रहे हो? और प्रभु जी, 28 जो श्लोक है उसके अंदर, यानी कि भगवान को सारी तपस्याओं का भोक्ता मानकर उन्हीं उनको सब 29 में, 29 में। 29 में। हाँ, उन भगवान को बताया जा रहा है, कोई जानता है कि भगवान भोगता है, सारे यज्ञों के भोगता है, तपस्या के, सर्व लोक के महेश्वरम, सारे लोग का क्या है? तो मालिक है, ये जानता है। और भगवान हमारे परम हितैषी जो जान जाता है, वो इस जगत में भी शांति को प्राप्त कर सकता है। उसको कोई दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो हाँ, सब कुछ। वो मुक्त, मतलब मुक्त की अवस्था में जाके पहुंच सकता है, ऐसा है। हम्म। मतलब कि ये 29 है प्रभु जी, मैंने 8 लिख रखा है, मैं गिनतियां सीख रही हूँ। नहीं, 29 ऐसे होता है, जो एक होता है ना उसको उल्टा होता है, पुच्छी उल्टा होता है। वो सीधा होता है पुच्छी, इसका पुच्छी उल्टा होता है। मुझे लगा और ये 28 एट का जो होता है ना, अम्ब्रेला का जैसे होता है ना, अम्ब्रेला का उल्टा हुआ साइन, अम्ब्रेला का जो पकड़ते हैं जो ऐसे मैंने रहता है 8। लिख रखा। आज 7 ऐसे होता है, ऐसे उल्टा, सोया हुआ कोई ऐसे चीज है ऐसे, हाँ उल्टा सोया हुआ 6, सोया हुआ 6। हाँ हो रखा है। तो ये सब 1 से 10 तक आ जाएगा तो फिर सब गिनती आ जाएगी, यस प्रभु जी, आसान। मैं कर ही रही थी इसको। हम्म, ओके। और किसी क्वेश्चन? तो ये हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए, समझ लीजिए, 5 चैप्टर। अच्छा, कृष्णा प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। इसमें श्लोक में लिखा है ना, व्यष्टि और समष्टि, वो क्या है? व्यष्टि और समष्टि
देखिए 20 भगवान जो बेष्टि के रूप भगवान है ना, जो हम लोग भगवान से इस संसार में सोचते हैं ना कि भगवान के साथ जो हम क्या कर चाहते हैं, आत्म संस्कार करना चाहते हैं, तो बेष्टि आत्मा भगवान। और समष्टि आत्मा को जो अंतर को समझ के नहीं समझता, मतलब अंतर को नहीं समझता, तो इस संसार में भी नहीं मतलब सुख प्राप्त सकता, ना उधर भी सुख प्राप्त कर सकता है। ये दोनों की अवस्था के बता रहे हैं, बेष्टि और समष्टि आत्मा। बेष्टि मतलब हम है, समष्टि भगवान है, तो उसके अंत उसके को नहीं समझ पाता जिस चीजों को, वो क्या होता है कि जगत में भी शांति की संभावना नहीं होती। इसके बारे में भगवान इससे बता रहे हैं। हमने पढ़ा था ना बेष्टि आत्मा समझते विभु अनु के बारे में पढ़ा था, इसके पहले ही एक श्लोक में आया होगा बेष्टि आत्मा के बारे में, तो विभु भगवान के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, और 25 नंबर श्लोक में आप बताएं हाँ कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है, समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य हम्म ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वो स्वयं मुक्त ना हो। और फिर नीचे फिर लिखे हैं कि जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण में ही व्यस्त रहता है, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे हम कर रहे हैं जो कल्याण का, जीवों का कल्याण क्या है, सबसे सबसे जरूरी जीवन का कल्याण क्या है, जीवों का उद्धार, भगवान के पास भगवान के साथ संबंध जोड़ने के बारे में बताना। तो वो कल्याण का अर्थ मतलब वो बता रहे हैं कि कोई जीवों के कल्याण का सोच रहा है, जैसे उसका उद्धार के बारे में सोच रहा है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो रत रहेगा, तो जाके वो पूर्णतः कृष्ण मानव हो। जैसे भगवान के भक्त क्या करते हैं, भक्ति समझ के भगवान का समझ के क्या करते हैं, भगवान का कल्याण कर रहे हैं, जीवों का कल्याण कार्य, जो असली कल्याण कार्य कर रहे हैं उसके बारे में है। और दूसरा बात जो पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक कल्याण में से उसका उसका घर बना दिया, उसका कुछ अस्पताल खोल दिया, कुछ धर्मशाला खोल दिया, तो उसको बहुत कुछ भौतिक सुख मिल सकता है, लेकिन उसको पूरे तरह से पूरा तरह से वो इससे उद्धार नहीं हो रहा, मुक्त नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे दो चीज का बात हो रहा है, इसीलिए एक भौतिक कर रहा है, एक जीवों का उद्धार के बारे में सोच रहा है। तो जो जीव के कल्याण के बारे में अस्थि में सोच रहा है, वो पूर्णतः कृष्णवाहित होकर ही सोचा जा सकता है, सोच सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। उसका उद्धार के बारे में सोचना, और एक भौतिक, तो दोनों में अंतर बता रहे हैं। और जैसे जब हम लोग जैसे हम अभी है ना, जैसे हम अभी किसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम लोग कुछ अभी हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, तो कोई भक्त बन गया, जिसका उद्धार हो गया, भगवान के भक्ति में जुड़ गया, तो वो कल्याणकारी कार्य, वो कल्याणकारी से बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसके लिए हम उसके लिए प्याऊ बना दिए, धर्मशाला खोल दिए, अस्पताल बना दिए, उसका घर बना दिए, उसको खाना दे दिए, उससे बहुत अच्छा है कि आप उसके जीव का उद्धार कर दिए। ऐसा उस कल्याणकारी के बारे में बताया। और जब हम लोग नाम जप करते हैं तो मतलब उसको कैसे करना है, कि मतलब बहुत बोल के मैंने आवाज बाहर साउंड करके करना है या फिर उसको मन में ही करना है, उसको कैसे करना वो होता है? बोल जोर से कीजिए। जोर से। हाँ, देखिए इतना कीजिए कि चलो, अगर आपने अगर हरि नाम बोला ना, तो और लोगों का भी उद्धार होता है, पता है, जो जीव है, कीट है, उन लोग भी सुनते हैं तो उनका उद्धार होता है, हर जीव का। तो ऐसा सुनिए कि आपको सुनाई दे, इतना मतलब इतना आवाज दीजिए कि आपका कान कान को सुनाई दे। कम से कम ऐसा नहीं, अब मन में बोले, मन वाला अच्छा है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए मन में, वहां जब जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहां जैसे हिसाब से, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमको इतना जोर से बोलना चाहिए कि हमको अपने कान में सुनाई दे, कान में, और उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब बोल रहे हैं ना, उसे सुनने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपका जो जप है अच्छा होगा। आपने एक माला भी अच्छा से सुन लिया, आपको देखे कितना अच्छा ध्यान हो जाए, लेकिन आज तक कभी किसी ने देख लिया 2 माला में, मैं भी 1-2 माला ज्यादा किसी सुना नहीं है, लेकिन वो प्रयास करना चाहिए कि सुनने का। आप प्रयास करें, एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सुनो। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं ना, इतना आवाज काफी है, आपका कान भी सुना जाएगा, आपका काम भी चल जाएगा। और जोर से बोल सकते हैं, अगर आपको नींद आएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हम लोग करते थे। जब हमको नींद आता था तो हमें अच्छा प्रभु जी, जैसे माला करने की इच्छा हो रही है मगर फिर भी नींद आ जा रहा है, तो वो क्या स्टेज है, उसका क्या मतलब है? मैंने माला करने की इच्छा जाग रही है, समझ आ रहा है कि हम गलत हो रहा है, मगर नींद अपने आप आ जा रहा है, तो शरीर वो को क्या कैसे है? रोक सकते हैं?
वो देख आप फिर, अब माला की इच्छा हो रही है, सोने का कैसे हो सकता है कनेक्शन? अरे माला की इच्छा है तो सोने का कनेक्शन नहीं हो सकता। मैंने एक मतलब समझते हैं, हम तो माला कर रहे हैं, हम सुनना चाह रहे हैं उसको ध्यान से, मगर हमको नींद आ रहा है फिर। हाँ तो माया वो क्या, अब तब माया का प्रभाव पड़ रहा है आपको, माया आपको अटैक कर रही है। उस समय खड़ा हो जाइए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा चलिए। माया तो अटैक करेगी ना, वो सोचे कि सो जा तुम, मंत्र नहीं पढ़ना है। अब आप अच्छा, अगर सोते हुए माला कर दिए ना, वो भी बहुत वो भी भगवान से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप समझ छोड़ दिया आप। तो उसमें तो नाम भगवान, अपराध में भी आता है ना वो। देखिए वो माता जी, आप जप कीजिए, जप। अभी अपराधों के पीछे मत भागिए, अभी पहले आप जप करना शुरू कीजिए। आप हाँ, अपराध में घुसेंगे तो फिर अपराध में फंसे रह जाएंगे, फिर हम सब चीज में अपराध लगेगा, फिर आपको माला ही नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे माला। इसीलिए तो जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हम क्यों उनको आह्वान करते हैं? क्योंकि हमारा जप अच्छा नहीं है, हम शुद्ध नहीं है। लेकिन वो क्या करें, उनकी कृपा प्रदान करें कि हम जप अच्छे से करें, आप मेरा जप को सुने, जो मुझसे आ रहा है करे। तो इस भावना से करें, प्रयास करें कि हम तो पूर्ण रूप से पूरा तरह से शुद्ध जप नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो हम भगवान को पहले समर्पित करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सिर्फ पंच तत्वों का नाम लेते हैं। तो क्या करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। भगवान, इतने सारे जीव हैं जगत में, कितने लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, आप उस पर कोशिश भी कर रहे हैं तो भगवान बोलेंगे। और आज नित्यानंद प्रभु तो बस, भगवान तो सुनने देखते हैं कि कौन कर रहा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का क्या, आपके मन में भी इच्छा हो गई कि भगवान को पाने की, नित्यानंद प्रभु ऐसे बोले चलो दे देते हैं। इसीलिए जब कीर्तन करते हैं हम, कितना उछलते हैं लोग, देखते हैं बच्चे, मतलब हम लोग भी कितना उछल जाते हैं, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु की ताकत होती है। नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन कीर्तन का पूरा यदि किया, इसीलिए जब हम नित्यानंद की ताकत से हम उछलते जाते हैं, एकदम उछलते हैं, पूरा कूदते हैं। ऐसे नॉर्मल ऐसे कूदते हैं क्या, कूद पाएंगे नहीं उतना दूर, लेकिन जब कीर्तन होता है कैसे कूदते हैं? वो हरिनाम का ताकत है। तो आप वो टेंशन मत लीजिए कि सीधा बोल रहे उल्टा बोल रहे, हरे कृष्णा बोल रहे हैं ना, भगवान का नाम ले रहे हैं ना, वो बड़ा चीज है। पहले हरि ताकि नाम, फिर बाद में देखेंगे अपराध के बारे में, डिटेल में अभी बाद में जाएंगे। पहले हमें इतना अच्छा बन जाना है कि हम भगवान का नाम अभी लेना का प्रयास करना है, ऐसा। और जैसे बोले आप अभी बात सवाल पूछे हैं, इसमें नींद का बोले हैं, तो नींद एक इंसान के लिए कितना मतलब घंटे का जरूरी है, उसकी क्या जैसे आप क्वालिटी सबका है? आपके आपका शरीर के अनुसार आपको पता होगा कितना होता है ऐसे, लेकिन एडल्ट का जैसे बोलते थे, बच्चे जैसे 7-8 घंटे का नॉर्मल होता है, 7-8 घंटे सोना चाहिए हमें। हम्म। और हमें खाने का भी होता है कि खाना हमें सूर्योदय के पहले खा लेना चाहिए, सही, हाँ, सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के सूर्यास्त के बाद। हाँ, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए खाना, तो पच जाता है। जैसे हम 5:30-6 बजे खा लिए खाना, खाना खा कर अभी प्रसाद के खाने आपके, आज हम आपसे क्लास करने से पहले मैंने खाना खा लिया, प्रसाद ले लिया, तो अभी मैं 1-2 घंटे में सो बीच गया, तो पूरा नींद भी पूरा हो जाएगा, हमारा खाना भी पच जाएगा। तो ऐसा करते हैं, अगर हम अभी अभी कल्चर क्या बन गया है, हम 10-11 बजे खाना खाते हैं, तो पचेगा कैसे, उठेंगे कैसे? और जब खाना पच जाता है तो ऑटोमेटिक आपको प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तब उठेंगे, हम्म। उठेंगे तो फिर हो गया ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे ऐसे ही नींद खुल जाएगा। इस 4 बजे नींद तो खुल जाती है, 4 बजे हम उठ जाते हैं, मगर हम्म। नींद कितने घंटे की आवश्यकता होती है वो आज बात जैसे नहीं है। देखिए, नॉर्मल अगर नॉर्मली 9-10 बजे तक सो जाएंगे तो 5-6 घंटे की नींद सफिशियंट है हमारे लिए। 6 घंटे की नींद से आपका हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अब आपके शरीर पे हम्म। डिपेंड करता है कितना है, लेकिन 6 घंटे मैक्सिमम बहुत अच्छा, मैक्सिमम ठीक है, बहुत तो इस अच्छा हिसाब नहीं। से 6 घंटे देखें, 6 घंटे के बाद नींद तो ऑटोमेटिक खुल जाती है। हाँ हाँ, आप खाना अच्छे से करेंगे ना, आपका डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे ना, आपका जो नियम से खाएंगे ना टाइम टाइम पे, तो वो अपने हम तो आप लोग 7 बजे के पहले प्रसाद ले लेते हैं। हाँ वो करेंगे ना, तो फिर आराम से 2-3 घंटा पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ कीजिए, फिर 9-10 बजे आराम से बेड पे, थोड़ा सा दूध है, दूध पी के सो सकते हैं। अच्छा, लाइट कट गया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप हाँ, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन? हाँ विकास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो जो श्री कृष्ण का सेनापति कौन थे प्रभु जी? क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण का सेनापति। श्री कृष्ण का सेनापति जी कहाँ जी। पे?
नहीं, इसमें तो मुझे इसमें भी प्रभु पता जी है। मैं ऐसे श्री कृष्ण नहीं लगा वो बुक में। इसमें नहीं प्रभु जी, भगवत कहाँ पे? गीता में नहीं। और भगवत कहाँ गीता पे? में नहीं सर। हाँ, नीला में, श्री कृष्ण नीला में। वो उनका था क्या? सेनापति। है जी जी, श्री कृष्ण का। हाँ, मैं ये अभी देख लिखा कौन है से ना। से बोल रहे हाँ, हैं। युधन, युधन। युवधान, अच्छा। जी जी। हाँ चले। ये हाँ, ओके ओके। देखता हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ से बोल रहे हैं। लीला बोल रहे हैं ना? कृष्ण हाँ लीला के लीला, बारे में बोल वो रहे श्री हैं। कृष्ण, जी जी हाँ, उसका अध्याय है श्री कृष्ण का 5 रानियों से विवाह। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। जी जी जी। ओके। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई किसी क्वेश्चन? प्रियंका माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे माता जी पूछ रही थी कि सुबह हमें नींद आती है, जैसे मेरा जपा हो गया फिर उसके बाद नींद आया तो क्या हाँ, सोना चाहिए? आपको हो रहा है तो सो सकते हैं, अगर जब हो गया तो। क्योंकि अब लेकिन ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ज्यादातर यही होता है प्रभु जी, जैसे मुझे 3 बजे उठ जाती हूँ मैं, तो फिर मेरा जपा तो हो जाता है तो उसके बाद है ना मुझे नींद आती है फिर। हाँ, तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस यही पूछना था। कभी कभी होता है, बस ऐसे सोती नहीं हूँ वैसे मैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अगर पहला प्रायोरिटी अपना हेल्थ दीजिए। अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? वो जरूरी है, वो करना चाहिए। तो जपा के बाद हम थोड़ा सो सकते हैं? जैसे मान लो हमें प्रीचिंग में हम लोग जाते हैं, लेट लाइट आते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम 4 बजे उठेंगे। अब हम 2 बजे घर पहुंचे हैं, तो थोड़ी कि हम 4 बजे उठ पाएंगे। हम उस दिन तो हमको स्किप करना ही पड़ेगा। तो और कभी हमको दिन में भी कभी उसको नींद को पूरा करना ही पड़ेगा। तो शरीर के हिसाब से काम करना चाहिए। अपने अपने शरीर को किस तरह से काम कर रहा है, हाँ, हमारा भक्ति और सेवा हो रहा है कि नहीं भगवान के लिए, ये जरूरी होना चाहिए। हम किस लिए जग रहे हैं, किस लिए नहीं उठ रहे हैं, ये जरूरी होना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और क्या बच्चा लोग कुछ बोलना है दोनों को? हरे कृष्णा। हमारे गुरुकुल के बच्चे, 2 गुरुकुल के बच्चे हैं, एक पनवेल से हैं और एक है कटक से।